हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम जो पोयम समझने जा रहे हैं उस पोयम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, यानी कि बिच्छू वाली रात। और इस पोयम को लिखा था नज़ीम इज़िकल ने। नज़ीम इज़िकल एक इंडियन पोएट थे और जो जेविश फैमिली से बिलोंग करते थे। जेविश मतलब कि यहूदी परिवार। आइए हम पोयम को लाइन टू लाइन समझते हैं। पोयम की थीम मैं आपको बता दूं कि जब पोएट छोटे थे तो उस समय उनकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। तो वो पोएट उस दिन क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही है, वो सारी वो इस पोयम के माध्यम से हमें बता रहे हैं। और लास्ट में माँ क्या कहती है ये भी आप इस पोयम में देखेंगे। तो आइए हम पोयम समझते हैं लाइन टू लाइन। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वाज स्टंग बाई स्कॉर्पियन, कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माता को एक बिच्छू ने काट लिया था। स्टंग मतलब काट लिया। 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्राइवन हिम टू क्रॉल बीनीथ ए सेक ऑफ राइस, कि 10 घंटे की लगातार बारिश, स्टडी रेन मतलब लगातार बारिश, हैड ड्राइवन हिम इस वजह से वो जो बिच्छू था वो रेंगते हुए बीनीथ ए सेक ऑफ राइस कि नीचे आ गया था। किसके नीचे आ गया था? चावल के बोरे के नीचे आकर बैठ गया था। Parting with his poisoned flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Parting with his poison, कि अपने जहर को अलग करते हुए, पूंछ में से अलग करते हुए, फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल यानी कि वो जो पैशाची पूंछ थी उसमें से जहर को अलग करते हुए, अलग करते हुए मतलब क्या कि उसने जो माता को जहाँ काटा उसने जहर वहाँ डाल दिया है। इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में से, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, उसने फिर से पानी में जाने का, बारिश में जाने का रिस्क लिया। किसने? उस बिच्छू ने, यानी कि काट करके अब वो भाग रहा है। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन, कि किसान आए, यानी कि जो आसपास के जो भी किसान थे वो आए, लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज यानी कि मक्खियों के झुंड के रूप में आए, एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 times, कि और उन्होंने सभी ने सैकड़ों बार ईश्वर का नाम लिया, टू पैरालाइज द एविल वन। एविल वन मतलब कि उस बुराई को पैरालाइज करने के लिए। और बुराई यहाँ पर कौन है? वो बिच्छू। वो सभी ये चाहते हैं कि ईश्वर से नाम लेकर के कैसे भी उस बिच्छू को वो लकवा मार जाए, ताकि वो जितना ज़्यादा अगर मुंह करेगा तो उतना ही ज़्यादा जहर माता के शरीर में फैलेगा। तो वो सभी चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? पैरालाइज हो जाए। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him, he was not found, कि मोमबत्तियों के साथ, लालटेन के साथ, अपनी बड़ी बड़ी परछाई उस गारे की दीवार पर किसके समान? बड़े बिच्छू के समान डालते हुए उन्होंने उसको सर्च किया मतलब उसको खोजा। किसको खोजा? उस बिच्छू को खोजा, लेकिन ही वाज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला। यानी कि जो वो लोग थे, किसान थे, वो सभी उनकी जो परछाई पड़ रही थी दीवार पर, वो परछाई से ऐसे लग रहे थे कि वो भी बड़े बड़े बिच्छू हैं। ये सभी पोएट का ऑब्जर्वेशन है बचपन का। दे क्लिक्ड देयर टंग्स विथ एवरी मोमेंट डेट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अपनी जबान से थोड़ा सा दुख प्रकट किया, जैसे अपन करते हैं ऐसे ही वो दुख प्रकट कर रहे हैं। विथ एवरी मूवमेंट, विथ एवरी मूवमेंट मतलब कि प्रत्येक मूवमेंट उस बिच्छू का, उससे जो शरीर है वो माता का शरीर में और ज़्यादा बढ़ेगा। दे सेड, उन्होंने कहा कि अगर ये बिच्छू ऐसे ही चलता रहा तो जहर और बढ़ेगा। तो वो प्रार्थना, देखो प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोग हैं। मैं ही सिट स्टिल, कि काश वो एक जगह बैठ जाए, हे भगवान वो एक जगह बैठ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा, मे द सिंस ऑफ यूर प्रीवियस बर्थ, वो कह रहे हैं कि काश जो तुम्हारे पुराने पाप हैं, सिंस मतलब जो पुराने पाप है, पुराने जन्म के, प्रीवियस बर्थ पिछले जन्म के जो तुम्हारे पाप है, बी बर्नड अवे
टुनाइट, कि आज रात्रि वो जल जाएं, दे सेड, उन्होंने कहा। फिर आगे क्या करें वो, मे यूर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, कि काश ये जो तुम्हें पीड़ा आज जो मिल रही है इससे तुम्हारे अगले जन्म का दुर्भाग्य कम हो जाए। दे सेड मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड, कि काश जो बुराई है वो इस काल्पनिक संसार में बैलेंस हो जाए। कैसे बैलेंस हो जाएगी, वो संतुलित कैसे हो जाएगी, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, कि अच्छाई से क्या हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन, और जो तुम्हारा जो दर्द है वो क्या हो जाए, डिमिनिश हो जाए, नष्ट हो जाए, कम हो जाए, समाप्त हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, कि काश ये जो जहर है तुम्हारे जो इच्छाएं हैं और जो तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं हैं इसको पवित्र कर दे। यानी कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है इस पोयम में। दे सेड एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विथ माई मदर इन द सेंटर, कि ऐसा कह करके वो सभी आसपास बैठ गए और बीच में कौन है, माता लेटी हुई है फ्लोर पे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सभी के चेहरे पर एक शांति है। शांति कैसी है, मतलब वो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनको कि माता को कितनी तकलीफ हो रही है, तो वो सब चुपचाप बैठे हैं। वो सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बिच्छू ने काटा है। आगे क्या हो रहा है, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नाइबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब और ज़्यादा मोमबत्तियाँ आ गई, और ज़्यादा लालटेन, और ज़्यादा पड़ोसी, फिर मोमबत्ती है तो कीड़े भी आएंगे, तो मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन, और लगातार बारिश, मतलब बारिश बंद ही नहीं हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, कि मेरी माता बार बार इधर से उधर, मतलब कि वो जो मेट, वो जो चटाई थी उस पर रोल हो रही थी, मतलब उनसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। ग्रोनिंग ऑन ए मेटे लिखा है, ग्रोन का मतलब होता है दर्द से कराहना। तो वो जो चटाई बिछी हुई थी इस पर बार बार माता क्या हो रही थी, ट्विस्ट हो रही थी, मतलब एक जगह स्थिर नहीं हो पा रही थी, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। आगे देखते हैं, माय फादर, मेरे पिताजी जो कि स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, कि मेरे पिताजी जो कि एक संदेहवादी व्यक्ति थे, तार्किक थे, रेशनलिस्ट थे, तो वो इस तरह से बैठे हुए नहीं थे, वो कोशिश कर रहे थे। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, सभी प्रकार के जो जिससे भी दर्द कम हो जाए वो सारे प्रयास मेरे पिताजी कर रहे थे। पाउडर डाल रहे थे, वो कभी मिक्सचर बना रहे थे, कभी दवाई लगा रहे थे। हर्ब एंड हाइब्रिड, हर्ब एंड हाइब्रिड का मतलब ये कि वो दवाई भी लगा रहे थे, हाइब्रिड मतलब कि कभी कभी वो दोनों को मिक्स कर रहे थे, जो दवाई है और जो उनके पास पाउडर है, मतलब सभी प्रकार से वो कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके माता का दर्द क्या हो जाए, कम हो जाए। He even poured a little paraffin upon the bitten toy and put a match to it, कि और तो और उन्होंने थोड़ा सा पैराफिन भी डाल दिया माता के अंगूठे पे और उसमें आग लगा दी ताकि क्या हो जाए, दर्द कम हो जाए, जहर जल जाए। I watched the flame feeding on my mother, मैंने देखा कि वो जो आग की लपट है वो मेरी माता को फीडिंग ऑन मतलब कि खाए जा रही थी, यानी कि मेरी माता और भी ज़्यादा दर्द से गुजर रही थी। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation, कि मैंने देखा कि वो जो बिच्छू का जहर उतारने वाला आया था वो अपने क्रियाक्रम करते जा रहा था उस जहर को टेम करना मतलब वश में करने के लिए जादू से वो लगातार क्रियाकर्म करता जा रहा था। आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, कि 20 घंटे के बाद जाकर के जहर उतरा है। माई मदर ओनली सेड, मेरी माता ने सिर्फ इतना कहा, थैंक गॉड, कि अच्छा हुआ भगवान, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि बिच्छू ने मुझे चुना, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को बख्श दिया, छोड़ दिया। यानी कि माता ने देखो लास्ट में क्या कहा है कि 20 घंटे में जाके उनका दर्द कम हुआ है, तो उन्हें जो पहला ख्याल आया वो ये आया
कि चलो मैंने तो इसको जैसे तैसे इस दर्द को झेल लिया, मेरे बच्चे नहीं झेल पाते, तो उसने यही कहा कि अच्छा हुआ भगवान बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो बहुत ही अच्छी पोयम है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स।